हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्नावली जो कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर है, जो कि है आपका प्रश्नावली 8.3, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर्स के वेटेज रखता है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो कि 7 या 8 नंबर के अंदर आता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्नावली समझना भी। और शायद आपको समझ में तभी आएगा जब इसके ऊपर आप ध्यान से देखोगे। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका जो पार्ट है आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 करके त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या करके एक वीडियो आएगा आपके सामने। इस टाइप के कुछ वीडियो होंगे, उसको आपको ज़रूर देख लेना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूं जो कि सर्वसंख्याएं जो कि यूज होने वाली है इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो सॉरी इस प्रश्नावली के अंदर जो भी यूज होंगे, थोड़े बहुत जो इक्वेशंस हैं उसको हम बता देते हैं, जो भी सर्वसंख्याएं हैं उनको हम बता देते हैं। उसके बाद हम फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि ये आपके उदाहरण जितने हैं सारे के सारे आज हम कंप्लीट कराएंगे। चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे रोज आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। चलिए देखो साहब, ऐसी बात है कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से खूब समझना क्या क्या चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो उसको देख करके तब इस वीडियो पर स्विच होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो सर्वसंख्या है आपके सामने ये आएगी। सबसे पहली जो सर्वसंख्या है वो आपके सामने होगी, क्या होगी साहब, साइन स्क्वायर थीटा, या आप साइन स्क्वायर ए करके चलोगे, क्योंकि आपके में साइन स्क्वायर ए करके दिया है तो ए करके चलो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो पहली ये सर्वसंख्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्या याद करना है भैया, याद करो, 3 बार में याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से एक बार बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद हो गया ना साहब। चलिए फटाक से हम दूसरे पर चलते हैं, जो कि है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। याद कर लो साहब, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। कितना आसान सा फार्मूला था, कितनी आसान सी सर्वसंख्या थी, जिसको हमने चुटकी में ख़त्म कर दिया है। अब एक और सर्वसंख्या आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। क्या है भैया, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। क्या होता है साहब, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। फटाक से आप याद कर लीजिए, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम कह देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। कितना आसान सा है फार्मूला। इन्हीं तीनों फार्मूलों को अगर आप याद रखोगे और कुछ बेसिक चीज़ें आपको जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दी हैं, अगर वो चीज़ें आपको पता है तो इस प्रश्नावली के चाहे उदाहरण हो चाहे क्वेश्चन हो, आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है साहब। चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, यहाँ पर उदाहरण जो है आपको बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 से आपकी शुरुआत होगी, बिल्कुल 9 से आपकी शुरुआत होगी। चलिए फटाक से चलते हैं भैया। इन तीनों फार्मूले को हम एक कोने में लिख लेंगे, जिससे हमें सारी बातें याद रहे इसकी, ठीक है ना। जैसे जैसे आती जाएगी फार्मूले हम फटाफट से लिखते चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 नंबर उदाहरण दिया है कि अनुपातों कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन के अनुपात में आपको बदलना है। साइन के पदों में, सॉरी साइन के पदों में आपको बदलना है। पहली बात तो पद का मतलब समझो। पद का मतलब ये होता है कि कॉस को ऐसा तरीके से इसको बराबर में लेकर के आओ कि वहाँ पर जो है साइन आ जाए, मतलब साइन ही रहे। चाहे वो कॉस के लिए करें तो उधर साइन हो, मतलब इधर टैन के लिए करें तो बराबर में साइन आ जाए। इस टाइप से आपको करना होता है, मतलब टैन को आप साइन में बदल लो, चाहे उसमें 1 प्लस जोड़ करके जो भी होगी सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके हम करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं फटाफट से। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कॉस ए को हमको टैन ए, कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले हम कॉस ए को बदल लेते हैं साहब। चलिए क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर क्या आता है साहब, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहे हैं कि कॉस ए को आपको बदलना है साइन के पदों में। तो हमने फार्मूले क्या क्या पढ़े हैं पहले तो लिख लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। फिर दूसरा क्या पढ़ा है भैया, हमने पढ़ा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है भैया यहाँ पर सेक स्क्वायर
ए के बराबर। फिर तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के भैया। देखो साहब, देखो बिल्कुल आसान से है, देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें कॉस को साइन के पदों में लेकर जाना है, मतलब ऐसा करना है कि उधर इसके बराबर जो है जो भी आए वो साइन के पद में आए, उसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, देखो कॉस ए को आपको साइन में बदलना है, तो सबसे पहले हम जानते क्या हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लो कॉस ए के लिए। क्या हम लिखेंगे भैया कॉस ए के लिए में होता क्या है, साइन स्क्वायर है। हम क्या जानते हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी ये सारी बातें, कहाँ पर कौन सी चीज़ें लेकर के आनी है। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बराबर 1 के, मतलब कॉस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है, तो इससे हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाना चाहिए जिससे कि हम क्या बता सकें, उसको हम चेंज कर पाएंगे, कॉस को साइन में चेंज कर पाएंगे। अगर हम पक्षांतर करके कुछ भी कर दे उसके अंदर तो वो हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। हमें क्योंकि कॉस के बराबर चाहिए, कॉस के बराबर लेकर आना है साइन के पदों में, तो कॉस को यही छोड़ देंगे कॉस स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए को उधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साहब साइन स्क्वायर ए। और देखो यहाँ पर आ गया, देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, कॉस से स्क्वायर हटा दो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इधर हो जाएगा रूट, कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई साहब देखो कॉस है साइन है, इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं है। कॉस ए को हमने किस में बदल दिया साहब, साइन ए में के पदों में हमने बदल दिया। कितना आसान था ना, कितना आसान सा था। चलिए इसी के पार्ट को हम दूसरा पार्ट भी कर देते हैं। किसको आपको बदलना है बताइए साहब, हमको बदलना है tan को, tan को हमें बदलना है। चलिए tan a को बदलने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, हाँ तो चलिए tan अब हम tan को बदलेंगे। tan को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समझो बात को। tan के लिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये होता है साइन ए बटे कॉस ए। नहीं जानते तो याद कर लो भैया, लिख लो इसको, चाहे जैसे नोट कर लो इसको। क्या जानते हो भैया, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। हम क्या करेंगे, साइन ए तो साहब इसको ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि साइन को बदलना नहीं है, साइन के पदों में लेकर के आना है। अभी अभी हमने कॉस ए की वैल्यू को सॉल्व करके क्या निकाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकाला है। तो मतलब कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होती है। अगर आप इस पार्ट को फिर से करना चाहते हैं तो फिर से आपको इतना चीज़ें करनी पड़ेंगी, इतनी चीज़ें तब ये आएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप, अगर आपको याद है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो फटाक से यहाँ पर लिख दो। ये भी आपका देखो साइन के पदों में, साइन के अलावा कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात साहब बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बन गया आपका। हमें क्या चाहिए उसके बाद भाई साहब, सेक चाहिए। सेक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेक ए के लिए क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कॉस ए को का उल्टा क्या होता है, कॉस ए। अब भैया फिर से हमें कॉस ए की वैल्यू लिख दो यहीं पर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साहब कितना आसान, कितना बेजोड़ आंसर आया है, कितना ताज़ा ताज़ा आंसर आ गया, कितना बेसिक सा क्वेश्चन था। बेसिक सा देते हैं ये एनसीईआरटी वाले जो है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन देते हैं, बस आपको करने की देरी होती है। अगर आप कर ले जाते हैं तो भाई साहब बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। चलिए फटाक से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हो तो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर हम 10 की तरफ चलेंगे। चलिए भैया एग्जाम्पल नंबर 10 पर चलते हैं। क्या दिया है साहब, लिख लेते हैं ज़रा सा। दिए हैं ये कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए, क्या दिए हैं साहब, चलो पहले से लिख ही लेते हैं। क्या दिए हैं ये दिए हैं कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। उसके बाद क्या दिया है साहब इन्होंने, इंटू दिया है सेक ए प्लस tan ए। क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए को आपको प्रूफ करना है बराबर 1 के। देखो कितना आसान सा दे दिए हैं ये। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिले, देखो सबसे पहले तो कोशिश ये आपकी रहनी चाहिए, ध्यान से मेरी बात याद रखना, तभी अगले क्वेश्चन जो है वो आपके हो पाएंगे। ध्यान से आपको बात ये मेरी याद रखनी है कि
जैसे सेक है, यहाँ पर भी सेक है, यहाँ पर भी टेन है। पहले तो लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो दिया है सेक ए, कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, कोष्टक में क्या हो जाएगा सेक ए प्लस का आ जाएगा टेन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जैसे सेक है, सेक को हम कॉस के पदों में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इसको, और साइन को तो साइन ही रहने दो। सेक है तो 1 अपॉन कॉस, टेन है तो साइन बटे कॉस। मतलब आपको कहीं भी टेन आ जाए, कॉसेक आ जाए, ठीक है ना, और जैसे आपको कहीं भी क्या मिल जाए, जैसे कि सेक मिल जाए या आपको कॉट मिल जाए, इस टाइप की अगर क्वेश्चन आपको मतलब देखने के त्रिकोणमितीय अनुपात मिल रहे हैं, प्रूफ करने वाला है, तो उसको सबसे पहली बात साइन और कॉस के पदों में कर ही लो। साइन और कॉस के पदों में करने से या टेन के पदों में करने से आपके जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके गुणा भाग करना जो भी होगा आसान हो जाएगा, तो याद रखना इस बात को। तो देखिए हम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए को ऐसे रहने दो साहब। उसके बाद सेक को बदलोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा साइन, टेन को बदल दो, टेन को बदलोगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। अब क्या जानते हैं हम, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा कि नहीं आएगा, बटे हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए। अब देखो ये दोनों इंटू में है, अब इसको सॉल्व करो, लासा इसका सेम आएगा, क्या आएगा कॉस ए, भाग ऊपर वाली जुड़ जाएंगे, अगर बेस बराबर है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। तो ये आ गए भैया, ऊपर वाले सारे के सारे जुड़ गए। देख रहे हो ना कितना बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ये। अब देखो इनका इनका गुणा करो, दोनों गुणे के फॉर्म में है तो गुणा कर दो, इनका इनके साथ, इसका इसके साथ, हर का हर के साथ करोगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका इसके साथ करोगे, देखो फार्मूला क्या बनता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। देखो ए प्लस बी एक कोष्टक में ये है, ए माइनस बी एक कोष्टक में ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। ये भैया आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में ये मिल गया हमें, ठीक है ना। अब क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो हमने एक स्क्वायर को, एक के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अभी देखना कैसे आएगा एक। अब हम क्या जानते हैं यहाँ से, देखो अभी अभी हमने निकाला था कि कॉस थीटा, कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, हम इतना तो जानते हैं साहब। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए। तो इसको हम उधर लेकर चले जाए, साइन को उधर लेकर जाओगे तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब देख रहे हो ना, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूरी पूरी कितनी आई, कास स्क्वायर ए आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। देखो कट गया दोनों, कितना है भैया 1। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया साहब। कितना मज़ेदार सा, कितना आसान सा क्वेश्चन था बबुआ। इतने आसान से क्वेश्चन तो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। पूरे चैप्टर नंबर 7 तक हमने किया, लेकिन वहाँ पर नहीं मिले हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं ना। देखो कितने आसान से हैं। बस ये 3 जादुई तरीका याद कर लो, जादुई सर्वसम्यक याद कर लो, बस आपके क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। सेक ए बराबर होता दिया है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, यही दिया है। सबसे पहले आपको करना ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलोगे। सेक ए बराबर हमने कहा कि सेक हो, कॉसेक हो, टेन हो और चाहे जो है कॉट हो, इन सभी चारों के चारों को साइन और कॉस के पदों में बदल लो। अगर आप साइन और कॉस के पदों में बदल लोगे तो इससे जो होगी वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। गुणा भाग करना, दोनों को मिलाना, सॉल्व करना, उसके जो राइट हैंड साइड को लेकर के आना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ से देखो सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए रख दिया, इसको हमने चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए को हम जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, लिख दिया भैया। उसके बाद हमने इसका 1 के साथ गुणा कर दिया तो ये बटे इतना हो गया। फिर इसका हमने सॉल्व किया, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, इतना आ गया। फिर हम देख रहे थे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, इसका गुणा कर दिया। फिर ये हर का गुणा दोनों में हो गया तो कितना आ गया, कितना आ गया साहब, कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए। फिर हमने देखा कि सर्वसम्यक के अंदर क्या दिया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है। हमको चाहिए क्या भैया, किसके बराबर लेकर के आना है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए के। तो ये किसके बराबर आया, कॉस स्क्वायर ए का, हमने इसकी जगह इसको रख दिया, बटे हो जाएगा 1 बराबर आ गया 1 काटने पर। तो यही राइट हैंड साइड है। कितना आसान सा, कितना बेसिक सा और कितना छुटकू सा क्वेश्चन होते हैं ये, बस समझने का देरी होती है साहब। चलिए पढ़ते हैं अगले
जो क्वेश्चन है क्या है साहब, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए, असल में यार हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है पुरानी बुक और नई बुक फ़ोन में है, ठीक है ना। तो दिक्कत ये होती है कि हमें उदाहरण मिलाने में दिक्कत होती है कि उदाहरण कि कौन सा नंबर है, कौन सा चीज़ें हैं, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है आपका। इसकी जो प्रश्नावली 8.3 थी, पहले की जो 8.3 थी वो तो पूरी पूरी कट गई है, जिसके अंदर आपको चेंज करने के लिए बताया जाएगा। वो सब आप 11th में पढ़ लोगे अगर मैथ लोगे, मतलब अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं पढ़ पाओगे, वही बात है। तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ। हाँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है 8.4, बहुत 8.3 जो आपके 8.3 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब वाले जो भी बुक थी उसमें 8.4 ये चीज़ था, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए। चलिए लिख देते हैं फटाफट से, साहब सवाल को लिखते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे दिया गया है कॉट ए प्लस कॉस ए। क्या दिया है, कॉट ए प्लस कॉट ए कॉस ए, और उसके बाद बराबर कह रहे हैं आपको सिद्ध करना है कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1, यही आपको प्रूफ करना है। तो कुछ करना खास इसमें नहीं होता है। करना क्या है इसके अंदर, देखो करना कुछ भी खास नहीं होता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने बताया लेफ्ट हैंड साइड साहब लेकर के चलो, उसके बाद जो है इसको साइन के पदों में जो भी देख रहा है, कॉस दिख रहा है कॉस को रहने दो, देखो कॉट दिख रहा है कॉट को चेंज कर लो, किस में, साइन और कॉस में चेंज कर लो। हम जानते हैं कि क्या, पहले तो लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए, पता नहीं क्यों मेरे अंदर खलबली मच जाती है कि नहीं क्वेश्चन को पहले लगा देंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों को भी बताना है। देखो tan ए बराबर होता है कितना बताओ, साइन ए बटे कॉस ए। tan ए तो कॉट ए बराबर, कॉट ए क्या होता है बताओ, 1/tan ए होगा, मतलब इसका उल्टा होता है। अब देखो 1/tan ए रखोगे, साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉस ए चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा कितना, कास ए बटे साइन ए। आया कि नहीं आया साहब, मतलब कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। बस यही चीज़ यहाँ पर भी रख दो, बराबर करते हैं, ये हो जाएगा कितना बताओ, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए माइनस कॉस ए। उसके बाद क्या करना है साहब, उसके बाद ये करना है, यहाँ पर भी देखो चेंज हो रहा है, कितना हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए प्लस आ जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बताइए साहब, इसको हम डिलीट कर दें, बिल्कुल कर दें साहब, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लिया करो जो भी इम्पोर्टेंट लगे साहब। उसके बाद देखो क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, देखो सॉरी हमने तो गलती कर दी। अब देखो अभी अभी लगाया फिर गलती हो गई, कॉस ए ऊपर रहेगा साइन ए नीचे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ गलत लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, अरे भाई समझ रहे हैं, सॉल्व करेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर देखो कॉस ए, इसको बटे 1 लिख सकते हो, इसको बटे 1 लिख सकते हो। देखो अंश अंश में दोनों जगह क्या है, कॉस ए कॉमन है तो कॉस ए कॉमन ले लेते हैं साहब। अंदर क्या बचेगा, 1/sin ए बचेगा और माइनस का आ जाएगा 1, ठीक है ना। उसके बाद बटे करो, उसके बाद बटे करोगे, देखो ऊपर से भी कॉस कॉमन आ रहा है, देखो कितना आसान होता जा रहा है। कितना आ जाएगा, 1/sin ए हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ से प्लस कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, देखो कॉस ए गुणे के फॉर्म में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर आएगा। देखो 1/sin ए का उल्टा क्या होता है भैया, कॉसेक ए, याद कर लो साहब, ठीक है ना। नहीं याद है तो क्वेश्चन को देखते जाओ, -1 बच रहा था, -1 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये देखो कॉसेक ए हो गया, कॉसेक ए प्लस का आ जाएगा 1, देखो राइट हैंड साइड आपका आ गया आपके सामने। यही चीज़ें प्रूफ करनी होती है, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे लैंग्वेज का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो बेसिक चीज़ें अगर आपको तैयार है तो आपकी जो तरीका है लगाने का, जो लहजा है वो पूरी तरीके से आप अच्छे तरीके से, स्टाइल जो है वो पूरी तरीके से आप कंफर्म कर ले जाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ों पर ही निर्भर होती हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें इसके कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 साहब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ही है ना साहब, नहीं 12 था,
ठीक है, ये 12 है, 11 तो हो गया, ठीक है ना। 12 क्या कह रहा है कि बताइए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वसंख्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाली सर्वसंख्या का आपको क्या करना है, प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है साहब। चलो लिख लेते हैं फटाफट, कितना आसान सा ये भी क्वेश्चन होने वाला है। देखो इसको आपको मक्खन बनाएंगे, एकदम इतना मक्खन बना देंगे कि आपको तुरंत चुटकी बजाते समझ में आएगा ये सवाल। कैसे समझ में आएगा, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया जो भी क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद प्लस का 1 दिया है, बटे आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा प्लस प्लस दिया है कॉस थीटा, उसके बाद दिया है -1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, कोई दिक्कत उससे नहीं होनी चाहिए, थीटा बराबर है ए के, बस इतना जान लो। यहाँ पर करना क्या होता है, ध्यान से समझना खूब। करेंगे क्या हम लोग क्या करते हैं, पहले बात तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो साहब, सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस का 1 साइन थीटा प्लस का कास थीटा माइनस का दिया गया है 1 दिया है। ठीक है, यही दिया है साहब ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही साहब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पहली बात तो हम सभी पदों में क्या कर देते हैं, कॉस से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे सभी पदों में कॉस थीटा का भाग देने पर अंश और हर दो लिख दो। सभी पदों का मतलब सभी पद, तो कितना हो जाएगा देखो, साइन थीटा उसके बाद कास थीटा माइनस का कास थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस का 1 ये हो गया कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा, उसके बाद फिर से कॉस थीटा, फिर माइनस का 1 कॉस थीटा। उसके बाद क्या करना है साहब, देखो करेंगे क्या, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितने के आ जाएगा भैया, tan थीटा के। ठीक है ना, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। यहाँ पर देखो 1 सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं साहब। उसके बाद यहाँ पर भी हो गया tan थीटा, उसके बाद प्लस का 1 फिर माइनस का सेक थीटा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भैया ये बताइए, अभी अभी तो आपने ये कहा है कि अगर साइन और कॉस दिया रहता है तो उसको tan में नहीं बदलते हैं। अगर दिया tan वैन दिया रहे, tan दिया रहे, सेक दिया रहे, कॉसेक दिया रहे, उसको साइन और कॉस में बदल दिया जाता है। फिर आप क्यों साइन और कॉस दिया है, क्यों आपने tan में क्यों बदला, उसको सेक में क्यों बदला, ये भी कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कहोगे। देखो हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन के थीम को पकड़ो पहले। कहे क्या रहा था कि हमको ये फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला देख रहे हो ना, ये फार्मूला यूज करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक पॉइंट यहाँ से और समझ लो, बजी नहीं मेरी, एक पॉइंट आप और समझ लो क्या है, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा, हमें बराबर में क्या लाना था, सेक थीटा और tan थीटा लाना था साहब। तो सेक थीटा और tan थीटा ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ता बताइए साहब, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे उसके लिए। हमने क्या किया, सभी पदों में कॉस का भाग लगाया, यहाँ पर देखो tan में बदल गया, सेक में बदल गया। यही चीज़ है, रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये सवाल आएगा तो हम कॉस लगाएंगे सेक लगाएंगे, रटने वाली बात बिल्कुल नहीं करना है आपको ये पार्ट दे करके चलना है कि राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपका क्या था, 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया था, हमने क्या किया, यहाँ पर tan लाना पड़ेगा। पहली बात तो मसाला आपको क्या चाहिए, यहाँ पर tan और सेक का मसाला चाहिए, तो सेक और tan के मसाले के लिए हमने थोड़ा सा क्या किया, सभी पदों में कॉस का भाग लगा दिया। भाग लगाने पर हमें क्या मिला, tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा बटे आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब कई बच्चे निगल के आएंगे, वो कहेंगे कि साहब जो है, जो आपने ये लिखा है इसको आप क्या लिख दिए हो, ये आप क्या लिख दिए हो। हमने क्या कहा, देखो सभी के बटे में ये कॉस मतलब
आप इसको जब सॉल्व करोगे फिर से ये वाली इक्वेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये क्या है, ये सबके बटे में था, इसको जब आप प्लस करके लिखोगे सबके बटे में था। जैसे ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कहोगे कि हमने कॉस से भाग दिया तो ये वाला पुनः पद नहीं मिलेगा। बेसिक से चलो एडवांस लेवल पर चलेंगे, इस क्वेश्चन के एकदम चप्पे चप्पे को छानेंगे। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हम इसको अलग अलग पदों में लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा बताओ, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 बटे आ जाएगा कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, पुनः हमें क्या मिलेगा बताओ, वही चीज़ मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, उसके बाद बटे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसके बाद माइनस का 1। मिला कि नहीं मिला वही चीज़। तो आपको ये देखकर घबराना नहीं है कि हमारा जो पद था हमने क्यों भाग दिया, हम दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पुनः वो पद अगर मिल रहा है तो हम भाग लगा सकते हैं, ठीक है, भूलना मत इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आया हमें। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और कला करते हैं इसके अंदर। हम क्या करते हैं, टेन को और सेक को, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को पहले लिख लेते हैं, -1 को बाद में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा इधर कर लेते हैं, प्लस का 1 बाद में लिख देते हैं। और हम क्या करेंगे, ये जो आप टेन थीटा माइनस का सेक थीटा देख रहे हैं इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे साहब, परमेयीकरण कर देंगे। देखिए कैसे होता है परमेयीकरण, इस टाइप के सवाल के अंदर कैसे होता है परमेयीकरण, बताइए कैसे होगा। यहाँ पर हो जाएगा बताओ टेन थीटा प्लस का आ जाएगा सेक थीटा माइनस का आ जाएगा 1 बटे यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का आ जाएगा 1। अब हम सिर्फ क्या करेंगे ना, इतने भाग का परमेयीकरण करेंगे, सिर्फ इतने भाग का क्या करेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा बटे टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। चलिए इसका गुणा हम क्या करेंगे, इस पद के साथ कर देते हैं। देखो a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया बताओ, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। फिर इसका गुणा अगर हम इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका माइनस, जब गुणा करेंगे बताओ माइनस को गुणा टेन थीटा गुणा -1 में करेंगे तो माइनस टेन थीटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, उसके बाद इसका गुणा फिर से इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का सेक थीटा प्लस सेक थीटा। उसके बाद बटे लगा देते हैं साहब, बटे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसका ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा और माइनस हो जाएगा सेक थीटा, उसके बाद हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1। उसके बाद आपको क्या करना है, चलो इसको ऐसे छोड़ो, उसके बाद गुणा करोगे, चलो ठीक है गुणा कर रहे हैं हम किससे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा रहने दो इसको। अच्छा एक बात हमें बताइए, यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगला स्टेप इसी पर हो सकता है। क्या हो सकता है देखो, क्योंकि यूज करना है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, हमें यूज करना है। क्या पता लगेगा इससे हमें बताओ, टेन को उधर लेकर चले जाओ तो बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। अच्छा देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बताओ, टेन स्क्वायर ए प्लस का माइनस का आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 के। तो -1 इधर गुणा कर दो या माइनस को इधर लेकर चले जाओ, माइनस को इधर लेकर चले जाओ तो -1 इधर हो जाएगा। कितना आ गया साहब, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर आ गया -1 के। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं जिससे आपको दिखने लगे, सारी चीज़ें विजुअल हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं साहब बताइए, यहाँ पर जो आई है वैल्यू वो कितनी आई है, सेक टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर -1 के, तो यहाँ पर रख देंगे हम -1। उसके बाद क्या है, माइनस टेन थीटा। भैया ये गुणे के फॉर्म में नहीं है, माइनस के फॉर्म में है, क्योंकि जो जिसके साथ गुणा करना था हमने कर लिया है। कितना आएगा, प्लस का आ जाएगा यहाँ से सेक थीटा, फिर बटे बटे क्या करना है, देखो यहाँ पर बराबर में क्या आ रहा है, देखो टेन। अच्छा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें माइनस कॉमन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, माइनस कॉमन बना सकते हैं। चलिए माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा वहाँ से, ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा -1 और माइनस टेन थीटा,
उसके बाद माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, सेक थीटा, और ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इनटू के फॉर्म में था, उसको ऐसे कैसे रहने देंगे। अब ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ कट रहा है कि नहीं, देख रहे हो ना, ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में है, ये भी गुणे, कहीं पर भी प्लस नहीं लगा है तो गुणे में है, तो ये ऊपर वाले को पूरा पूरा काट देगा। तो ये देखो पूरा पूरा कट गया। बचा क्या भैया यहाँ पर, 1 माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या करना है साहब, देखो सेक थीटा, अब इसको बराबर क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा बराबर, 1 माइनस का अंदर गुणा कर दो, कितना आएगा, टेन थीटा माइनस का, सॉरी जब अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, मतलब सेक थीटा प्लस में आ गया, माइनस में आ जाएगा टेन थीटा। भाई साहब थोड़ी सी वीडियो हमारी कट गई, हमने बहुत अच्छे से वीडियो पूरी बनाई, फिर से कट गई, चलो फिर से रिकॉर्ड करते हैं साहब। यह भी सवाल को मिटाया भी नहीं था, पता लगा पूरा वीडियो ही ख़त्म है वहाँ से। चलिए फिर से बताते हैं आपको, निराशा सी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं गाइस थोड़ी सी लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कुछ बच्चे ही पढ़ेंगे, 4 बच्चे पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन वही बच्चों का सपोर्ट चाहिए हमें, जिससे हम थोड़ा सा और भी एनर्जेटिक रहें और आपको पढ़ाने में कोई भी दिक्कत हमें ना हो। चलिए फटाक से, अब की बार तो रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था भैया, हमने थोड़ा सा यहाँ पर बताने में मिस्टेक हो गया था, क्या हुआ, तो मिस्टेक क्या यार, कट गया था, कहने का मतलब 1 देखो माइनस आया था, तो माइनस को गुणा हमने जब इसके अंदर किया तो कितना आया, 1 माइनस गुणा पहले तो हमने टेन में किया तो कितना है, माइनस टेन आ गया। फिर माइनस का गुणा क्या करेंगे, माइनस का गुणा टेन में करेंगे तो माइनस टेन आ जाएगा। उसके बाद माइनस गुणा सेक थीटा में करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। ये जो है राइट हैंड साइड आपका यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज यहाँ पर कर दिया, कहने का मतलब, तो आ गया आपका राइट हैंड साइड। चलिए एक बार हम फिर से आपको ये चीज़ बताएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा जो थीम है वो समझ में आ जाए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको बताना क्या चाहता है, इस चीज़ को हम एक बार फिर से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से नोट कीजिए, थोड़ा देर हम शांति थोड़े से रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला, वीडियो भी कट गया, थोड़े से परेशान हैं हम भी। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करो, नोट करो, उसके बाद फिर बताते हैं एक बार फिर से। चलिए फिर से बताते हैं, यहाँ पर जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप देख लो। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेकर के चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर के चलेंगे। चलिए हमने क्या किया, सबसे पहली बात यहाँ बताया कि सभी पदों में कॉस का आपको भाग करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेक है ये टैन है, बदल कैसे सकते हैं सेक और टैन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हमें गुजारने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा ना, किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे सेक और टैन आए। क्योंकि साइन और कॉस के पदों में था, तो हम पहले क्या करेंगे, सेक और टैन के अंदर इसको बदलेंगे। तो सेक और टैन के अंदर बदलने के लिए हमने सभी पदों में कॉस का भाग दे दिया। हमने बताया भी था इससे पहले कि कॉस का भाग क्यों लगाया, क्योंकि कॉस से हम कॉस को ऊपर वाले को काट सकते हैं, फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगी, इसलिए हम ज़रूरी है कि भाग दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे भैया आपने कॉस का भाग क्यों दे दिया, ठीक है ना, नहीं तो आपको जो है समझाने के लिए हमने बता भी दिया था, ठीक है ना। चलिए हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिला। हमने क्या किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका हम परमेय सिर्फ इसी पद का, इन्हीं 2 पद का परमेयीकरण कर रहे हैं, तो परमेयीकरण कर दिया, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जैसा पद होता है वैसे का वैसे इसको रखा जाता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आया, मान लो परमेयीकरण कर भी दिया, तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ के लिए भी माइनस आया, माइनस माइनस से ख़त्म, कोई मतलब निकल रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर प्लस था ना तो माइनस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी यहाँ से। ये भी बात आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसका गुणा, इस पूरे का गुणा इसमें हमने किया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आया, इसका गुणा इसमें किया -1 में गुणा किया तो माइनस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा आया। उसके बाद क्या देखते हैं, इसका गुणा हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल से जैसे था वैसे का वैसे हमने उतार दिया, इसको गुणा नहीं किया, बस ऐसे गुणे के फॉर्म में इसको रख दिया। क्योंकि आगे क्या हो रहा था, ये चीज़ कट रही थी, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले जैसे थे वैसे का वैसा, फिर जैसे कि जैसा वैसे का वैसा नहीं किया हमने, पहले तो क्या किया, यहाँ पर देखो कहाँ गया यार पूरी तरीके से, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने किया साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा से बराबर से, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का भी यूज करना था, इस और संख्या का भी यूज करना था, हमने यूज किया, निकाला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से देखो -1 बराबर tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर -1 के होता है। देखो -1 पूरी की पूरी वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया,
इस पूरी की पूरी जो वैल्यूज आई थी, ये दोनों वैल्यूज जो थी उसको हमने -1 कर दिया, बाकी आगे के जो थे दोनों पॉइंट उसको हमने लिख दिया ऐसे कैसे। फिर देख रहे थे नीचे वाले पॉइंट में से अगर हम -1 कॉमन ले रहे थे, यहाँ से देखो इस वाले में से -1 अगर कॉमन ले लेते, ये ऊपर वाला जो भी आया है ये कट जा रहा है, तो -1 कॉमन ले लिया, इससे इसको उड़ा दिया। फिर बचा क्या, tan थीटा माइनस का सेक थीटा बचा। क्या थीटा बचा भैया, tan थीटा माइनस का सेक थीटा बचा। बराबर वाले में क्या आया, माइनस, मतलब पूरे की पूरी जब वैल्यू कट गई बचे क्या यहाँ पर 1, नीचे क्या बच रहा है -1, तो -1 बचा ना वहाँ पर, और फिर tan थीटा और sec थीटा में गुणा कर दिया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया राइट हैंड साइड। कितना बेसिक सा और तुच्छू सा क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चू सा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और बहुत मेहनत लगती है गाइस, तो इसी पर हम समाप्त करते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।